मैं आपको लिखे देता हूं। अभी तो आप छोटे मोटे राजस्थान और मध्य प्रदेश की झटकों की बात कर रहे हैं, ये केवल आदत डाल रहे हैं। चुनाव घोषित होने दीजिए, 50% बीजेपी के लोग बीजेपी को छोड़ देंगे, बड़े बड़े लोग छोड़ देंगे, कुछ गुजरातियों को छोड़कर मेरे ख्याल से बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जिस प्रकार का दमन और जिस प्रकार का दमन चक्र चल रहा है, बेटियों पे चल रहा है, किसानों पे चल रहा है, युवाओं पे चल रहा है, नौकरी पेशों पे चल रहा है, जो दुकानदार हैं उन पे चल रहा है, मध्यम वर्ग पे चल रहा है, एमएसएमई पे चल रहा है, ये जो दमन हो रहा है, गैस नहीं निकल रही है, प्रेशर कुकर काम नहीं कर रहा है और ये देश का दुर्भाग्य होगा। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से, गांधीवाद के माध्यम से जनता 2024 में और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसका सबक सिखाएगी। क्योंकि मुझे इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश की जनता पे पूरा विश्वास। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ये महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं। और साथ साथ जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, झटका पॉलिटिक्स की बात तो हम बहुत करते रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इस देश को शर्मनाक करने वाली बात हो रही है। इसलिए क्योंकि अगर देश की लड़कियां लड़के जो मेडल लेके आते हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, बचपन से एक टारगेट रहता है कि किसी भी तरह एक बड़े गेम में मौका मिल जाए, मौका मिलने के बाद अगर वो जीत करके आते हैं, गर्व से सीना आपका हमारा सबका चौड़ा होता है। लेकिन अगर वो आज गंगा नदी में मेडल बहाने के लिए निकले तो उससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया ने अभी 2 दिन पहले एक शर्मनाक कहानी और भी देखी, अब उसकी चर्चा क्या करें यहां पे, और उस पर खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसे भी कोटेड शर्मनाक कह रहा हूं। एक अखबार ने तो बीसी लिखा, 2023 बीसी, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इसको देख करके भी गर्व से सीना चौड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि शर्म से झुक रहा है। लेकिन फिर भी जो यहां स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इसके बाद भी इसी दिल्ली में अगर पॉक्सो एक्ट के तहत किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और वो शान से नए संसद भवन में विराजमान रहे और वहां बाहर वही लड़कियां जिसके कहने पे, जिसकी शिकायत पे पॉक्सो एक्ट के तहत उस इंसान पर, उस सांसद पे अगर एफआईआर दर्ज हो, लड़कियां जो है वो घसीटी जा रही हों, बूटों तले रौंदी जा रही हों और यहां ये शान से मुस्कुरा रहे हों, तो क्या कहा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कही जाए। बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे ब्रेकिंग्स आपके सामने हम पहुंचाएंगे। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं और आप जानते हैं बड़े नेता, वो पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी बातचीत करने के लिए इन लड़कियों से, इन पहलवानों से। क्या कुछ वहां से निकल के आता है वो हम बताएंगे। आना चाहता हूं सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, थोड़ा सा इस बहुत गंभीर मसले पे और खासकर इन लड़कियों के, ये जो है मेडल को गंगा में बहा देना, शुरुआत में आपने सुना होगा अस्थियां बहाई जाती हैं। हालांकि अब तो एनजीटी ने कुछ भी बहाने से मना किया है, लेकिन फिर भी हमारी आस्था गंगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मां गंगा ने हमें बुलाया है बनारस में, और उसी मां गंगा की साफ सफाई, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन आज अरमान बह रहे हैं। पहलवान लड़के लड़कियां अगले मेडल की तैयारी करते, लेकिन यहां अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा। रौंद रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली दोबारा मत आना। क्या कहेंगे राजेश जी? सोचिए कि कितनी बड़ी निराशा होगी इन खिलाड़ियों के मन में जो इतना बड़ा फैसला लिया है। हम सब के पास स्पोर्ट्स के कोई ना कोई मेडल स्कूल के जमाने के भी होते हैं, जिनको हम आज भी संभाल के रखते हैं। और साक्षी मलिक तो अकेली महिला पहलवान है जिनके पास ओलंपिक का मेडल है। भारत में तो ओलंपिक के मेडल आते भी नहीं है, बहुत इक्का दुक्का आते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए और मोदी साहब के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और दिल्ली पुलिस का तो जितना भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है कि किस तरीके का व्यवहार और किस तरीके से एफआईआर किया इन लोगों की लड़कियों के खिलाफ। जैसे कि मान लीजिए कि अपराधी या आतंकवादी हैं ये लड़कियां, और किसको बचाने के लिए? एक माफिया
जिसके ऊपर 38 केसेस हैं, एक और जिस हत्या जैसे डकैती जैसे मामलों के उसके ऊपर केसेस पेंडिंग है, जो लगातार मीडिया में आके कहता है कि मैं इसका कानून को बदलवा दूंगा। तो कोई ना कोई बड़ी मजबूरी होगी मोदी साहब की, जो इस माफिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और ये मतलब खिलाड़ी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, शायद मतलब कोई ना कोई अंतिम मेरी उम्मीद है कि अंतिम क्षण पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेडल कम से कम अपने ना बहाएं। ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात होगी और नरेंद्र मोदी सरकार को तो डूब मरना चाहिए। हमारे दुनिया के लोग, दुनिया के सारे देश किस तरीके से अपने मेडल वाले खिलाड़ियों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए कितनी इज्जत करते हैं। खिलाड़ियों के नाम पे सड़कें होती है, स्टेडियम होते हैं। हमारे देश में तो अलग बात है कि स्टेडियम जीवित प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन और देशों में खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है। तो दिल्ली पुलिस के लिए, और दिल्ली पुलिस को क्या कहा जाए, कई बार हम देख चुके हैं दिल्ली पुलिस के कारनामे कि ये छात्रों पर लाठियां चलाते हैं, अपराधियों को संरक्षण है, दिल्ली में अपराध रुक नहीं रहे, सबसे ज्यादा अनसेफ शहर है पूरे भारत में लड़कियों के लिए ये। और दिल्ली को हमने अपराधी को पकड़ते हुए नहीं देखा, कभी लाठियां चलाते देखा है छात्रों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे। तो दिल्ली पुलिस तो मतलब यही हो गई है। तो देश के लिए बड़ी शर्म की बात हो कि अगर ये आज ऐसा हादसा हो जाता है कि ये लड़कियां मेडल अपने बहा दे गंगा में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये लड़कियां हरिद्वार में हैं और नरेश टिकैत पहुंचे हुए हैं हर की पैड़ी, और वहां इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम ये लड़कियां जो हैं, ये पहलवान, ये रेसलर्स, ये ओलंपिक विजेता और तमाम अलग अलग चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो या और कुछ हो, इन सब में जो मेडल ये लोग जीते हैं उसको ये ना बहाएं, ये सुरक्षित रखें, क्योंकि पसीना बहा करके, इतनी मेहनत करके ये इन सब को लेके आए हैं। ये विजुअल आप देख रहे हैं, तमाम विजुअल्स जो हैं, और ये सीधा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ लोगों की भारी भीड़ है, और लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि गंगा को समर्पित कर दें, गंगा में बहा दें ये लोग, और अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाए कि ये सुरक्षित मेडल इनके पास रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी चाह हमारी भी है।